और माचिस के अंदर जाने लगती है। बचाओ। यह कहानी एक परीलोक की है। एक परी को बहुत ही सुंदर लड़की होती है। सभी परियां उस लड़की को देखने आई हुई होती हैं। तभी वहाँ अचानक एक माचिस प्रकट होती है और उसमें से एक माचिस वाली चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल कहती है, जल्दी से मुझे दे दो ये बच्ची, मैं माचिस वाली चुड़ैल हूँ। चुड़ैल जबरदस्ती उस बच्ची को खोसकर और माचिस के अंदर जाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो। और उस बच्ची को माचिस के अंदर लेकर चली जाती है। सभी परियां चुड़ैल का पीछा करने के लिए चुड़ैल की माचिस में चली जाती हैं और उस चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। परियों, जल्दी से मेरी बेटी को उस चुड़ैल से बचाओ। मेरी बेटी, घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। चुड़ैल सभी परियों को पीछे आते देख घबरा जाती है और शैतानी बादलों से कहती है, जाओ मेरे शैतानी बादलों, इन परियों पर तेजाब की बारिश करो और इन्हें रोको, जल्दी जाओ। तभी सभी शैतानी बादल तेजाब की बारिश करने लगते हैं और परियों का रास्ता रोक लेते हैं। सभी परी रुक जाती है। परियां कहती हैं, बहन, ये बादल तो तेजाब की बारिश कर रहे हैं। ये तेजाब अगर हमारे पंख पर लगा तो हमारे पंख जल जाएंगे। अब हम क्या करें? वहीं नीचे बंटी अपनी गाय चरा रहा होता है। वह बंटी यह सब नजारा देख लेता है। तभी परियां थक हार कर एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ जाती हैं। क्या मेरी बेटी को वह चुड़ैल मारकर खा जाएगी? बंटी भागा भागा उन परियों के पास आता है और कहता है, परी रानी, क्या हुआ? और वह बादल आपका रास्ता क्यों रोक रहे थे? परियां बंटी से सारी बात बताती हैं। तभी बंटी कहता है, परी रानी, आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। आपके बच्चे को ढूंढने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। फिर क्या? बंटी कुछ बनाने लगता है। लो परियों की रानी, ये छाता तुम्हें ये शैतानी बादलों से बचाएगा। अब आप जाइए और अपनी बेटी को ढूंढिए। मैं भी यहाँ अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो माचिस वाली चुड़ैल परी की बेटी को चुरा ले गई थी, वह कहती है, यह परी की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी शक्ति से मैं पूरे परी लोक को तबाह कर दूंगी, लेकिन इसे सब कुछ याद आ गया तो ये मुझे ही मार देगी। तभी चुड़ैल परी की बेटी को कुछ याद ना रहे, इसलिए वह उसके दिमाग से सारी बातें भुला देती है। वह लड़की कहती है, क्या तुम मेरी माँ हो? हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मैं जो तुम्हें कहूँगी वह तुम्हें करना होगा। ऐसा करते करते बहुत महीने बीत जाते हैं। वह बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है। चुड़ैल कहती है, अब मुझे परी लोक पर हमला करना चाहिए। शैतानी बादलों, कहाँ हो? जल्दी आओ, हमें परी लोक पर हमला करने जाना है। तभी सभी शैतानी बादल वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल रानी, हमारा तेजाब खत्म हो गया, इसलिए हम तेजाबी तालाब से तेजाब लेने जा रहे हैं। फिर हम सभी मिलकर परीलोक पर हमला करेंगे और आपको वहाँ की रानी बनाएंगे। ऐसा कहकर वह सभी तेजाबी बादल तालाब से तेजाब लेने लगते हैं। यह नजारा बंटी देख लेता है। बंटी कहता है, यही वो तेजाबी बादल हैं जो परियों पर हमला कर रहे थे। ऐसा कहकर बंटी परियों के पास भागा भागा जाता है और कहता है, परियों की रानी, मुझे तेजाबी बादल नजर आए। हो सकता है चुड़ैल भी यही कहीं हो। आप जल्दी चलिए। सभी परियां ध्यान से बंटी की बात सुनती हैं और सभी तुरंत तालाब के पास जाते हैं। तभी एक परी छाते से उन बादलों पर वार करती है। वे तेजाबी बादल वहीं बिखर जाते हैं। परी कहती है, हे दुष्ट बादल, अगर तू चाहता है कि तू स्वर्ग लोक जाए और तुझे तेरे पापों की सजा ना मिले तो तू मरने से पहले एक अच्छा काम करके जा। मुझे बता कि वह चुड़ैल कहाँ है। तभी वह बादल मरते हुए कहता है, परियों की रानी, उस चुड़ैल ने हमारा दिमाग काबू कर लिया था। वह चुड़ैल उस गुफा में रहती है। आप जल्दी जाइए, नहीं तो वह आपकी बेटी को लेकर परीलोक पर हमला कर देगी। उसने आपकी बेटी को भी वश में कर लिया है। तभी बंटी और सभी परियां गुफा में जाते हैं। फिर क्या? सभी परियां चुड़ैल पर अपनी शक्ति से हमला करती हैं। चुड़ैल घबरा जाती है और परी की बेटी को छोड़कर माचिस की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी बंटी असली माचिस की जगह एक नकली माचिस रख देता है। फिर क्या? चुड़ैल जैसे ही उसके अंदर जाती है, उसमें विस्फोट हो जाता है और वह चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही परी की बेटी को सब कुछ याद आ जाता है। परी की बेटी कहती है, बंटी, तुम तो बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हो। ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल राक्षस गुरु को मार देती है।
एक बार एक गांव में बहुत सारे शैतानी बादल अपनी शैतानी चुड़ैल के साथ गांव में तेजाब की बारिश करने लगते हैं। उस तेजाब की बारिश के कारण गांव वाले जलने लग जाते हैं। अरे बचाओ कोई, ये शैतानी बादल और चुड़ैल तो हमें मार देगी भाई। और सभी गांव वाले घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भागते कहाँ हो? मैं माचिस वाली चुड़ैल हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उसी गांव में एक पेड़ के नीचे एक राक्षस गुरु तपस्या कर रहे थे। वह बादल और चुड़ैल वहां भी पहुंच जाते हैं और तेजाब की बारिश करते हैं। राक्षस गुरु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। राक्षस गुरु ने जिस घड़े में एक दुष्ट चुड़ैल को बंदी बना रखा था, वह घड़ा तेजाब की बारिश से पिघल जाता है और उसमें से वह दुष्ट चुड़ैल बाहर आ जाती है। वह चुड़ैल कहती है, राक्षस गुरु, तूने मुझे कैद कर कर अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल राक्षस गुरु को मार देती है। राक्षस गुरु मरते मरते कहते हैं, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि आज से 15 साल के बाद एक नागिन की बेटी तुम्हारा अंत करेगी और उस दिन तुम चुड़ैलों का आतंक खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते ही राक्षस गुरु मर जाते हैं। घड़े से निकली हुई चुड़ैल कहती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ मुझे मारने वाला। चलो बहन, राक्षस गुरु का श्राप खाली नहीं जाता, हम नागलोक में जाकर सभी नागिनों को मार देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बादल और वे दुष्ट चुड़ैलें नागलोक निकल जाती हैं और नागलोक जाकर जहरीले तेजाब की बारिश करने लगती हैं। तेजाब की बारिश से वहाँ के सभी नाग नागिन जलकर मरने लग जाते हैं, लेकिन वह गर्भवती नागिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वह वहाँ से भागकर हा, हमने सभी नाग और नागिन को मार दिया। धरती लोक चली आती है। धरती लोक जाकर वह एक बूढ़ी अम्मा की कुटिया के पास जाकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ, क्या आप अपनी कुटिया में मुझे शरण दे सकती हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ। कहती है, हाँ बेटी, क्यों नहीं, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे सहारे मेरा भी मन लगा रहेगा, आ जाओ। फिर वह नागिन उस कुटिया में एक लड़की को जन्म देती है। वह लड़की बहुत ही प्यारी होती है। वह नागिन उस कुटिया में अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगती है। देखते ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन वही शैतानी बादल गांव पर तेजाब की बारिश करने लगते हैं और कहते हैं, वाह, चलो भाइयों, कोई भी नहीं बचना चाहिए, देखो सबको जला देंगे और ये गांव खाली करवा लेंगे। देखो वह बूढ़ी अम्मा, उसके ऊपर तेजाब की बारिश करते हैं, बहुत मजा आएगा। बूढ़ी अम्मा शैतानी बादलों को देखकर घबरा जाती है और भागकर कुटिया में चली जाती है। नागिन की बेटी अम्मा से कहती है, बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटी, कुछ शैतानी बादल बाहर आए हुए हैं और तेजाब की बारिश कर रहे हैं, मैं तो डर के भाग आई। नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। वह बाहर आकर एक बवंडर से तेजाब के बादलों को भगा देती है। शैतानी बादल घबराकर वहां से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल से सारी बात बताते हैं। चुड़ैल कहती है, ऐसा कौन आ गया जिसने हमारे शैतानी बादलों को हरा दिया? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह सभी शैतानी बादल और चुड़ैलें दादी अम्मा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कौन है वो जिसने हमारी शैतानी बादल को हराया? बाहर निकल, आज के बाद तू किसी को भी हराने लायक नहीं रहेगा। तभी नागिन की बेटी बाहर आती है। नागिन कहती है, नहीं बेटी, तुम मत जाओ, ये दुष्ट चुड़ैलें तुम्हें मार देंगी। लेकिन नागिन की बेटी कहाँ मानने वाली थी, वह बाहर आ ही जाती है। तभी नागिन की बेटी एक बवंडर से सभी शैतानी बादलों को दूर फेंक देती है। उस लड़की की ऐसी शक्तियाँ देखकर चुड़ैलें हैरान हो जाती हैं और नागिन भी हैरान हो जाती है। वह शैतानी बादल कहते हैं, भागो भाई, आज के बाद तो हम चुड़ैल की गुलामी ही नहीं करेंगे, चुड़ैल तो हमें मरवा ही देती। चुड़ैल कहती है, लगता है राक्षस गुरु की बात सच है, यही लड़की हमें मारेगी। इससे पहले यह हमें मारे, हम यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वह चुड़ैलें भागने लगती हैं, नागिन की बेटी उड़कर उन्हें पकड़ लेती है और उन दोनों की मुंडी तोड़ देती है।